हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि 3 दिन शाम के 8 बजे से फिजिक्स की क्लास होगी और 3 दिन शाम के 8 बजे से आपको यूट्यूब पे ही मैथमेटिक्स की क्लासेज होगी। तो 3 दिन तक तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ लिया और एक दिन हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा और आज फिजिक्स का ये दूसरा दिन है। और मैंने बोला था कि पहले दिन फिजिक्स के क्लास में हम लोगों ने मात्रक एवं बीमा यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर, फिजिक्स का बेसिक वाला चैप्टर का एमसीक्यू किया था ना। और मैंने बोला था कि आपको बहुत जल्दी थ्योरी वाली क्लास भी आ जाएगी। तो आज हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी वाला क्लास करेंगे। बहुत ही नई नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी इस चैप्टर के अंतर्गत। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो ये पार्ट वाइज वीडियो यहाँ पे क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, पहली बार हैं, तो छोटा सा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ आपको इस क्लास का पीडीएफ भी दिया जाएगा जो कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग, आप टेलीग्राम पे जाइएगा और ये जो लाइन लिखा हुआ है ना टोटल लर्निंग, आप केवल सर्च करिएगा तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा, है ना, जहाँ पे 18,000 से भी ज़्यादा बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं पर आपको प्रत्येक यूट्यूब के क्लास का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोगों ने टोटल लर्निंग का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो भैया अगर पैरामेडिकल के रियल में तैयारी कर रहे हो ना तो टोटल लर्निंग का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना बहुत जरूरी है ना। और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए है ना बेस्ट ऑफर आया हुआ है पैरामेडिकल के लिए, जो मैंने बताया ना अभी टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना कितना जरूरी है। अगर रियल में आप लोग तैयारी करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। यूट्यूब वाली जितनी भी क्लासेस, आप इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हो ना, ये क्लास आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी वीडियो सजेशन नहीं आएगा, केवल और केवल आपका पढ़ाई भी कॉन्सेंट्रेट होगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। जिसकी प्राइस आप लोग देख सकते हो दोस्तों, कोर्स की प्राइस मात्र और मात्र 699 है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी पोर्शन पढ़ाया जाएगा, एमसीक्यू कराया जाएगा, है ना, पीडीएफ, है ना, 15 ईयर का आपको पीवाईक्यू विथ सॉल्यूशन, है ना, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ आपको हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। एज अ समझ जाओ कि ये जितनी भी क्लासेज आप लोग को दी जा रही है एज अ डेमो के टाइप से दी जा रही है। आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो ये बैच दोस्तों हमारा जो है 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, बट एडमिशन अभी स्टार्ट है। तो आप लोग अभी तक से कोर्स को बाई नहीं किए तो जाकर के बाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी क्वायरी है तो नीचे एक नंबर दिया गया है, टाइमिंग दिया हुआ है, इस टाइमिंग स्लॉट में आप कभी भी कॉल करिए, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम की वैलिडिटी आपको टिल द एग्जामिनेशन है, जब तक आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स बोलते हैं तो फिजिक्स से बात आती है विज्ञान यानी साइंस आती है। तो साइंस आखिरकार क्या होता है? साइंस दोस्तों एक नॉलेज है जिसको अगर किसी चीज़ को अगर सीरीज में हम लोग किसी नॉलेज को अगर सीरीज में लेना, वही विज्ञान कहलाता है। जैसा लाइन में मैंने लिखा है, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय, आप चाहे आर्ट्स की बात करो, आर्ट्स यानी कहने का मतलब सोशल साइंस, अगर सोशल सार्वजनिक लोगों के बीच रहते हैं और वहाँ के नॉलेज को सीक्वेंस तरीका से क्रमबद्ध तरीका से लेते हैं तो वह सोशल साइंस कहला जाता है ना। इसी तरीके से तो यहाँ पे मेनली हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है उस पे हम लोग टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विज्ञान पता हो गया, जनरली अब बच्चों को आप लोग बता भी सकते हो विज्ञान क्या है दोस्तों। किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब ध्यान देना, विज्ञान को कैटेगराइज करेंगे, विज्ञान को हम लोग बांटेंगे। देखिए जो विज्ञान आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वही विज्ञान को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विज्ञान को दोस्तों हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। विज्ञान ऐसे बहुत भागों में हो जाएगा, मनोविज्ञान, है ना, प्राकृतिक विज्ञान, ये प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। 2 भाग होगा, पहला हम लोग दिखेंगे भौतिक विज्ञान, ठीक है, और दूसरा हम लोग लिखेंगे दोस्तों जीव विज्ञान,
अंग्रेजी में इसको हम लोग फिजिकल साइंस कहेंगे। फिजिकल साइंस कहेंगे, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। ओके, अब देखो, अब ये भी डिवाइड होगा। अब मेरे भाई, अब ये भी डिवाइड होगा, ये भी दो भाग में होगा। सबसे पहला भाग आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स। पहला भाग क्या होगा, भौतिकी यानी कि फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में क्या हो जाएगा, भौतिकी यानी कि फिजिक्स। फिजिक्स। और दूसरा हम लोग रसायन शास्त्र यानी रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं, रसायन लिख देते हैं, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। अच्छा, अब इधर भी दो भाग में होगा, अब बायोलॉजी भी दो भाग में होगा, है ना, जैसा आप लोग सीखते आ रहे हैं। देखो, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, बायोलॉजी भी हमारा दो भाग में होगा। पहला याद रखेंगे, पहला हो जाएगा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। और दूसरा हो जाएगा जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। तो हम लोगों को तो भैया ये सब पढ़ना है नहीं, ये सब तो आपके बायोलॉजी वाले सर यानी कि एसपी सर पढ़ाएंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अभी हमारा जो क्लास है, मैं जो करूँगा वो तो हम लोग भौतिकी के अंदर आएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने भौतिकी वाले पेपर को, ठीक है। जहाँ से आपको आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में फिजिक्स से मैं बात करूँ, फिजिक्स से आपके एग्जाम में दोस्तों, आपके एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जहां से मैं बात करूं, मैं आपको 6 से 5 क्वेश्चन की ही तैयारी कराऊंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कहां से आ जाते पते नहीं लगते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पेपर को टफ बनाने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन को टफ डाला जाता है, तो इसीलिए 6 से 7 क्वेश्चन की ही आपकी तैयारी होगी। 5 से 6 क्वेश्चन की बात कर दूं, जो ओरिजिनल बातें हैं वही बातें हम लोग करते हैं। 5 से 6 से भी अच्छा खासा रिजल्ट लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और भी सेक्शंस भी तो हैं, उस पर भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है दोस्तों भौतिक राशि। जब भौतिक पढ़ते हैं तो भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको हम भौतिकी के नियम में व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। या आप लोग ऐसे समझो कि वैसी राशियाँ जिसको हम लोग माप सकते हैं, फिजिक्स के नियम का यूज करके हम माप सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशियां कहेंगे। एज अ एग्जाम्पल, द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी भौतिक राशियां हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। अब सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या नहीं हो सकती है, इसके बारे में भी जरा चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दोनों तरफ का ज्ञान हो। मैं कहूँ, मैं कितना मुस्कुरा रहा हूँ, क्या इसको आप माप सकते हो? नहीं सर, आप कितना मुस्कुरा रहे हैं हम कैसे बता दें? नहीं ना बता सकते हैं। यस, यानी ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, इसीलिए नहीं माप सकते हैं। मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, क्या मुझे आप बता सकते हैं? माप करके एक्यूरेट बता सकते हैं? नहीं सर, हम आपकी सुंदरता को भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुआ? तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि भौतिक राशियां वे राशियां हैं, है ना, यहां से हम लोग लिखते हैं आप लोग भी नोट करते चलिए, भौतिक राशियां वे राशियां हैं वे राशियां हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियम को
व्यक्त करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, और एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा अभी आप लोगों को मैंने बताया, द्रव्यमान, ठीक है, क्या हो जाएगा, तापमान, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, लंबाई, क्षेत्रफल, है ना, दूरी, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब क्या है, तो ये सब भौतिक राशियां ही तो हैं, ये सभी भौतिक राशियां हैं। अब देखो भौतिक राशियां जो है वह मेनली रूप से दो प्रकार की होती हैं, मेनली रूप से आप लोगों को कहीं तीन पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं बताऊं कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज मेनली रूप से टू टाइप्स, है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। पहला को हम लोग कहते हैं आधारी या फिर मूल राशियां, अंग्रेजी में बेसिक या और फंडामेंटल क्वांटिटीज, हिंदी में क्या कहेंगे, आधारी या फिर मूल राशियां, अंग्रेजी में बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा व्युत्पन्न राशियां, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट पढ़ेंगे तो यूनिट बोलेंगे, क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं अभी तो क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। सर ये दो क्वांटिटी होती है। अब देखिए बात करते हैं आधारी यानी कि मूल राशियां के बारे में, कि आधारी या फिर मूल राशि होता क्या है। तो आधारी या फिर मूल राशि वे राशियां हैं जो स्वतंत्र रूप में होती हैं, यानी दोस्त इसको कहा जाता है एकदम यूनिक है, एकदम सबसे अलग है, और कहा जाए तो यह पापा है एक तरह से सबका, इसी का यूज करके बाकी सभी राशियां का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग व्युत्पन्न राशियां में पढ़ेंगे। तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि आधारी या मूल राशियां वे राशियां हैं जो स्वतंत्र रूप में होती है या जो स्वतंत्र रूप मानी जाती है। तो आधारी या मूल राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है ना। इनकी संख्या लिमिटेड होगी सर, इनकी संख्या लिमिटेड है, तो यहां पे यही बात लिखेंगे, इनकी संख्या सात है, ठीक है, और इसमें दो जो है वह संपूरक होती है ना, ये आधारी के अंतर ही आ जाता है ना, दो को जो है वह संपूरक राशियां होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आगे चर्चा है। व्युत्पन्न राशि तो लिखेंगे वे राशियां, है ना, इसका लिखेंगे वे राशियां जिनका निर्माण आधारी राशियों से होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के ऊपर भी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, और फिर लंबाई, द्रव्यमान, समय भी लिख सकते हैं, और भी ये 7 है टोटल, सातों लिख देते हैं। देखिए तापमान हो जाएगा, है ना, विद्युत धारा हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद पदार्थ की, है ना, मात्रा हो जाएगा, ये टोटल है। यहाँ पे इत्यादि लिख देते हैं, इसके आगे में डिस्कस किया हुआ है सारा चीज़, उसके यूनिट्स के ऊपर भी डिस्कस किए हुए हैं। अब इसका एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल में देखना जैसे क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को अगर मैं कहूँ तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई,
लंबाई गुने चौड़ाई, तो आप बताना लंबाई तो लंबाई है और चौड़ाई भी एक तरीके से आप सोचो कि वह भी लंबाई है कि नहीं है। तो यानी कि दोस्त यह भी क्या हो गया, यह भी एक डिराइव्ड हो गया। और लंबाई गुने लंबाई, लंबाई कौन सा है सर, लंबाई एक बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी को यूज करके ही तो यहाँ पे एरिया बनाया गया, यानी कि क्षेत्रफल बनाया गया, जो कि डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा, और भी एग्जांपल्स हो जाएंगे, आयतन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, बल हो जाएगा, है ना, कार्य भी लिख सकते हैं, बल भी लिख सकते हैं, है ना, और भी हो जाएंगे, ऊर्जा भी हो जाएगा। ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों राशियां क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे, अब बात करेंगे मात्रक यानी कि यूनिट्स के बारे में। अब समझो यूनिट्स के बारे में एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, भौतिक राशियां का अध्ययन के लिए उसकी माप तौल की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना कि कैसे पता करें कि वह फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो सर उसका मापना जरूरी है। ठीक है, मापना जरूरी है, तो सर मापेंगे कैसे, तो मापने के लिए एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और वह स्टैंडर्ड, वह प्रमाणक है ना, वही उसका मात्रक कहलाता है। जैसे अगर मैं मार्केट में जाऊं और मेरे को मम्मी बोले कि भाई बेटा जाओ आलू लेते आना, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, तो मैं आलू लेने जाऊंगा, तो दुकानदार को क्या बोलूंगा, आलू के लिए आलू का द्रव्यमान लेंगे, वहां पे मास लेने वाले हैं, तो वहां पे क्या बोलेंगे, 10 केजी आलू चाहिए, 50 केजी आलू चाहिए, 1 केजी आलू चाहिए, 2 केजी आलू चाहिए। यानी कि सर पहली बात तो क्लियर करो कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की जरूरत है। जैसे आप मार्केट में गए, आलू लाने गए, तो आलू लाने के लिए क्या बोलेंगे दुकानदार को कि आलू दे दो, नहीं ना, आप बोलिए कि 10 केजी आलू दो, या ऐसे तो नहीं बोलिएगा केजी आलू दो, बोलिएगा 10 केजी या 5 केजी या 6 केजी। लेकिन एक बात याद है, अगर आलू वाले दुकान में आप बोलोगे कि मेरे को 5 मीटर आलू चाहिए, ऐसा कभी सुने हैं, नहीं ना। देखो सबका एक सफिशिएंट यूनिट होता है, यानी कि सबका, यानी लिखे इसके लिए उसी तरह के एक निश्चित राशि को प्रमाणिक मान लिया जाता है, और यही प्रमाणिक उस राशि का मात्रक कहलाता है। यानी दूरी के लिए, यानी लंबाई के लिए मीटर का यूज होता है, ये एक फिक्स है, निश्चित किया गया है। द्रव्यमान के लिए केजी का, है ना, समय के लिए सेकंड का, तो ये चीज फिक्स है। ठीक है, समय के लिए हम किलो तो नहीं बोल सकते हैं, तो वही एक यूनिट मान लिया गया है। ठीक है, अब देखिए मापने वाली राशि इस मात्रक से जितना गुना है वह उस राशि की संख्यात्मक माप है। जैसे एज एग्जांपल समझो, एक लड़का गया दर्जी के पास कपड़ा लेने के लिए, तो उसने बोला कपड़ा की लंबाई मीटर में मापी जाती है, क्योंकि लंबाई है तो लंबाई मीटर में मापा जाएगा। आप चाहे कपड़ा के हो, चाहे मोबाइल के हो, चाहे आपका छत का लंबाई हो, वो मीटर में माप सकते कि स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक है, अब यानी कि वो कपड़ा गया, मार्केट में गया दर्जी वाले के पास, वो कहा कि सर मेरे को 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि 5 मीटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसके यूनिट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, उसके यूनिट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। वही लिखा हुआ है कि लंबाई के मात्रक का 5 गुना है, 5 टाइम्स गुना किया गया है ना। बात समझ में आई। अब देखिए ये जो मात्रक है, मात्रक अलग अलग तरह के होते हैं। देखिएगा आप मार्केट में जाइएगा तो मोबाइल लेने जाइएगा तो मोबाइल के लिए इंच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेंटीमीटर में ज़्यादातर मोबाइल्स को लिया जाता है ना, सेंटीमीटर में। अगर आपकी भर्ती होती है कहीं नौकरी वोकरी में, नौकरी वगैरह में, आर्मी वगैरह में जैसे भर्ती होती है, तो वहाँ पे सेंटीमीटर में आपकी हाइट नापी जाती है ना। अगर आप बांस वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ पे फीट में आप नापते हो बांस को, है ना। अगर आप कपड़ा लेने जाते हो तो वहां पे भी कपड़ा की लंबाई होती है, लेकिन वहां पे लंबाई की बात है, लेकिन मीटर में मापते हो। तो सब का एक रूल बना हुआ है, तो वो मात्रकों की पद्धति के अंदर है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम है भैया, सिस्टम, इसको कहते हैं सिस्टम। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है सिस्टम, तो यही सिस्टम हम लोग सीख रहे हैं। देखो यहाँ पे CGS पद्धति, यानी CGS सिस्टम क्या है, तो देखो CGS सिस्टम को समझो। CGS सिस्टम का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकंड, है ना, समझिए। देखिए सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड,
है ना। यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है सेंटीमीटर जो बोल रहे हैं वह लंबाई को दर्शाएगा, यह मास को दर्शाएगा यानी कि ग्राम, और सेकेंड यानी कि टाइम, है ना। इसी तरीके से FPS पद्धति, तो फुट यानी फुट या फिर फीट आप बोलते हैं। P से पाउंड, पाउंड यानी कि दोस्तों मास में होता है। जैसे आप लोग केक वेक लाने जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं ना 2 पाउंड के केक चाहिए, 1 पाउंड के केक चाहिए, तो 1 पाउंड के केक छोटा होता है, इसीलिए आप लोग 1 पाउंड का जल्दी नहीं लेते क्योंकि खत्म हो जाएगा तुरंत। अगर 10-15 को दोस्त है तो 1 पाउंड में कुछ पूर्ति पड़ेगा नहीं ना, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये टाइम, टाइम का क्या यूनिट हो गया? सेकंड। FPS में भी टाइम का सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। CGS में भी टाइम का यूनिट सेकंड होता है। MKS जो कि स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है ना। जैसे M का मतलब होता है मीटर, मीटर क्या बता रहा है? लेंथ का, है ना। K से किलोग्राम जो कि मास का यूनिट बता रहा है, और T से यानी कि टाइम जो कि S यहाँ पे दर्शा रहा है सेकेंड। तो एक बात यहाँ से कॉमन आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेकंड यानी कि जो टाइम का यूनिट है वह तीनों पद्धति में सेम है, तीनों पद्धति में, चाहे वह CGS हो, चाहे वह MKS हो, चाहे वह FPS हो, ठीक है। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल आ जाते हैं, जैसे CGS पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो CGS पद्धति का दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच, याद रखिएगा, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, इसी का दूसरा नाम। अब देखो FPS का दूसरा नाम समझो, तो FPS का दूसरा नाम होता है ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। FPS का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। और तीसरा MKS का मतलब क्या होता है ना। MKS का क्या दूसरा नाम है? तो इसका नाम है मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति। उम्मीद है ये सभी बातें आप लोग नोट कर पा रहे होंगे। फुल फॉर्म भी साथ में नोट कर लीजिएगा। जैसे CGS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, है ना। FPS का फुट या फिर फीट पाउंड सेकंड पद्धति यानी सिस्टम अंग्रेजी में, है ना। MKS का यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकंड। अगर भाई मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी राशि है जिसका यूनिट तीनों सिस्टम में, FPS में, MKS में, CGS में सेम होता है, तो वह समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्लियर बात, क्लियर बात। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग SI सिस्टम, SI सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यानी कि SI यूनिट भी आप इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक, है ना। देखिए ये जो SI सिस्टम जो है ना, इसको आप ऐसा समझो, यह MKS का टूटा हुआ भाग है, MKS का छोटा सा बेटा है ना। इसको ऐसे समझते हैं। देखो ये अब इसी पद्धति का व्यवहार विशेष रूप से होता है। अब ज़्यादातर देखिएगा तो SI सिस्टम का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है यूनिट्स में, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है कि MKS पद्धति का ही विकसित रूप है, यानी MKS पद्धति से ही टूट करके बना है। और जो कि 1970 में है ना तोल ब्यूरो यानी BIPM के द्वारा अपनाया गया था। 1970 में सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय जिसमें इसको अपनाया गया था। अब देखिए SI सिस्टम और आधारी मूल राशियाँ वही है, ठीक है, वही बात कर रहा हूँ। SI के 7 प्रधान तथा 2 सहायक मात्रक होते हैं, जो मैंने बताया था वहाँ पे मूल राशि यानी बेसिक फंडामेंटल, है ना, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज वही राशि है ना। यहाँ पे राशियाँ लिखी गई, यहाँ पे मात्रक का नाम लिखा गया है, मात्रक का चिन्ह लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए ये 7 है प्रधान, यानी कि मेन रूप से कितने हैं? 7 हैं। और जो 2 है वह क्या है दोस्तों? सप्लीमेंट है यानी सहायक है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए भौतिक राशियां में सबसे पहला लंबाई, लंबाई का मीटर M से डिनोट करते हैं। दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम यानी kg से डिनोट करते हैं। तीसरा समय सेकंड यानी S से डिनोट करते हैं, छोटी वाली S। विद्युत धारा एम्पियर यानी A से डिनोट करते हैं। अगर इन सभी का बीमा, देखो वीमा के लिए ना इतना काफ़ी है। एक और टेम्परेचर का बीमा, जब बीमा पढ़ाएंगे ना तब उस समय बात करेंगे। अगला है तापमान, तापमान का केल्विन होता है, K से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अगला ज्योति तीव्रता कैंडेला CD से डिनोट करते हैं। अगला है दोस्तों पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं और MOL लिख दिए, ठीक है। ये केमिस्ट्री में घुसा दिया फिजिक्स में भी, क्योंकि पदार्थ है ना, पदार्थ के भीतरी अवस्था को पढ़िएगा उसको हम लोग केमिस्ट्री कहेंगे, ऊपरी कार्य शैली को पढ़िएगा उसको फिजिक्स कहेंगे, है ना, क्योंकि ये भौतिकी का ही 2 रूप है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना। अगला 2 जो मैंने बताया, है ना, 2 जो सहायक राशियां वो क्या है दोस्तों? समतल कोण यानी 2D
है ना। 2D जिसको हम लोग कहते हैं इसका रेडियन होता है, RAD से इसको सूचित करते हैं। और तीसरा जो है इसको हम लोग ठोस कोण या फिर घन कोण भी कहते हैं, इसको ठोस कोण या फिर घन कोण भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग घन कोण भी कहते हैं, घन कोण। और इसका स्टेरेडियन और SR से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है दोस्तों, देखिए जो हम लोगों ने रेडियन देखा यानी कि समतल कोण देखा, समतल कोण का डायग्राम कैसा होता है जरा इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। और चलिए इसके ऊपर भी चित्र बना देता हूं यहाँ पे। जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो ये हो गया। देखिए अब ये क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया और ये कुछ चलेगा दूरी। अब देखिए भैया ये क्या है दोस्तों, ये ओरिजिन है, सेंटर है, तो ये कुछ ना कुछ आर होगा, रेडियस होगी। अगर ये पूरा घूमेगा तो एक सर्किल का निर्माण करेगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक आर हो गया। तो यहाँ से बताना डी थीटा बराबर क्या होगा। अगर ये डी थीटा है, अगर हम लोग इसको डी थीटा का दें, तो डी थीटा बराबर क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो एंगल जो होगा दोस्तों, ये चली गई दूरी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं वह दूरी ds है। यह दूरी क्या है, ds है, छोटी सी दूरी है, इसीलिए हम लोग देखो जब भी छोटा काम होता है ना तो उसमें d लगाते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे r हो जाएगा, यही हमारा एंगल हो गया। अब 3D में क्या है इसको देखना, 3D वाला थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन प्रयास करता हूँ पूरा बनाने का, ठीक है। चलो ठीक है, अभी तक से तो सब सही चल रहा है। ये लो, हाँ भाई बन तो गया। ये देख लो 3D डायग्राम है, ठीक है। तो ये 3D डायग्राम है तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा। ये जो एंगल देखो, ये जो मैंने गोल गोल किया, ये एंगल आप लोग देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डी ओम कह देते हैं, ठीक है। ये डी ओम कह देते हैं। तो यहाँ से जो डी ओम होगा, जो एंगल होगा वह क्या होगा, आप लोग देखना, ठीक है, आप लोग देखना। तो यह क्या है दोस्तों, यह एक सर्किल का निर्माण कर दिया, यानी ऊपर में एरिया होगा, तो यहाँ पर जो होगा ये एंगल होगा DA/R² हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये डायग्राम के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया 2D 3D, यानी कि जो हम लोगों ने ये बात किया ये इन दोनों के ऊपर चर्चा की है ना, समतल कोण और घन कोण के बारे में, है ना। डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को मैंने क्लियर किया, ठीक है, आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं व्युत्पन्न एसआई मात्रक जिसको हम लोग कहते हैं। व्युत्पन्न एसआई मात्रक के आपको एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं जैसे क्षेत्रफल के बारे में, है ना। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई भी एक यूनिट और ये भी एक यूनिट, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यूनिट हो जाएगा। अच्छा दूसरा बात करेंगे, दूसरा अगर आप बात करिए आयतन का, तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी मीटर गुने मीटर, यानी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसी तरीके से और भी बात करेंगे। अभी ये सब चीज़ें नॉर्मल है, आप लोग तो बनाते चले जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे जो है ना वो बेसिक यानी कि फंडामेंटल जो भी एसआई यूनिट्स मैंने बताया उसी का यूज़ करके आगे बनाया जाता है। जैसे और भी देखो, जैसे वेग का देखो, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फिजिकल फार्मूलाज याद रहेंगे तब होगा, कुछ मैं बता रहा हूँ, बाकी एक चार्ट पेपर लाऊंगा जहाँ पे आपको A to Z अच्छे तरीके से मेंशन तरीके से आपको वहाँ पे रहेगा, ठीक है। जैसे वेग का क्या होता है, वेग या फिर चाल सेम है, वेग या फिर चाल सेम है। तो यहाँ पर से देखो दूरी है ना, दूरी चाल के लिए दूरी होता है और वेग के लिए हम लोग विस्थापन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पे समय होता है, समय होता है। तो बताओ दूरी या विस्थापन एक तरह से लंबाई ही है, लंबाई का मीटर, और समय के लिए यही एक इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना। और चौथा, अगर आप वेग की बात करते हो, त्वरण हो गया, वेग हो गया, अगला आएगा त्वरण। त्वरण यानी एक्सेलरेशन मेरे भाई, एक्सेलरेशन यानी वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन यानी वेग बटा में समय, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग बटा में समय। अब वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड लिखें, इसका सेकंड, तो ये कैलकुलेट होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है दोस्त, अगला आता है मेरे भाई समझना, बल। तो बल का फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बताओ द्रव्यमान है यानी m है, द्रव्यमान है यानी कि इसका kg हो जाएगा, और इसका हम लोगों ने a का क्या पढ़ा अभी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और यही बल जो है दोस्तों, यही बल आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन के बराबर। तो देखो एसआई यूनिट जो है वह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस केवल पावर वन करते हैं, जब बटे में रहेगा तो प्लस रहेगा इसके पावर जो रहेगा, है ना 2, और जब बटा में नहीं रहेगा तो माइनस में रहेगा, इसके पावर -2 रहेगा। और ये दोनों जो ऐसा यूनिट है, इसी का एक लमसम, इसका एक छोटा भाई आता है जिसको हम लोग सीजीएस यूनिट कहते हैं, सीजीएस यूनिट होता है, जिसका नाम है दोस्तों डाइन, है ना, डाइन कहते हैं इसको, डाइन कहते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर जो होता है वह 10 के पावर 5 डाइन होता है, हाँ, है ना, क्लियर है। चलिए भाई, हाँ, अब इसी के साथ अगला एक और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, एक और है जिसका नाम है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा या फिर आप कार्य भी बात कर सकते हो उसको, कार्य या फिर आप ऊर्जा कहो, सेम है, ठीक है, सेम है। तो इन दोनों का सेम है दोस्तों। इनका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है, ठीक है, जूल होता है। और इसी का एक सीजीएस यूनिट होता है जिसको हम लोग अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल बराबर जो होता है वह 10 के पावर 7 अर्ग होता है, अर्ग होता है, ठीक है। अर्ग एक सीजीएस यूनिट है, चाहे आप जूल का कार्य का बोल दो या फिर ऊर्जा का बोल दो, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा डिराइव्ड यूनिट में, ठीक है। और बाकी और भी बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो बात करने वाले दोस्तों 10 के घात के बारे में, जैसे कभी कभी आता है ना 10 के पावर -6 होगा, तो उसको लिखना रहता है 10 के पावर -6 एम्पियर। तो 10 के पावर -6 का मतलब माइक्रो एम्पियर, डायरेक्ट लिख देंगे, 10 के पावर -6 लिखने की जरूरत नहीं, माइक्रो एम्पियर लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब उसी को हम लोग लिखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मानक एसआई उपसर्ग, यानी स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स। इसको आप लोग समझिए, 10 के पावर घात को हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव जाएंगे। जैसे 10 का पावर क्या हो जाएगा 1, है ना, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, अब फिर उसके बाद 3 का अल्टरनेट, 10 के पावर 6, 10 के पावर 3 का अल्टरनेट 9, 10 के पावर 12 और 3 का अल्टरनेट 10 के पावर 15 तक, ठीक है। अब ऋणात्मक वाला यानी नेगेटिव वाला, जैसे 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, फिर 3 का अल्टरनेट लो, है ना, 3 के बाद 3 का अल्टरनेट, 10 के पावर -6, फिर 3 का अल्टरनेट 10 के पावर -9, फिर 10 के पावर -12, फिर 3 का अल्टरनेट लो 10 के पावर -15। क्लियर है। अब कलर चेंज, अब यहाँ पे देखिए 10 के पावर 1, है ना, तो 10 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, याद रखेंगे डेका। अब देखिए अगला है 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 यानी कि हेक्टो। कुछ चीज़ें याद करनी होगी और कुछ चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। 10 के पावर 3 यानी कि किलो, इतना तो याद होना चाहिए सभी को, किलो, किलो का मतलब के, देखो डेका हो जाएगा, हेक्टो हो जाएगा, किलो हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखो अगर आपका डाटा केबी, आप लोग सुने ना डाटा आपका बहुत स्लो करता है ना, 2G था तो केबी में चलता था, 3G आया तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, केबी में ही चला, 4G आया तो हम लोग क्या कहें एमबी में आया, यानी कि मेगा, है ना, मेगा यानी एमबी यानी मेगावाइट यानी एमबी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गीगावाइट यानी कि जीबी में चला, है ना, गीगावाइट, है ना। गीगा के बाद आया टेरा, है ना। देखते होंगे आप लोग स्टोरेज खरीदने जाते होंगे तो कहना कि भाई
अब जीबी में नहीं होगा, 512 जीबी बहुत हो गया, 212 जीबी बहुत हो गया, अब टीबी में खरीदो, 1 टीबी का स्टोरेज खरीदेंगे, यानी कि टेरा, 10 के पावर 12 को हम लोग क्या कहेंगे, टेरा, है ना, टेरा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद 10 के पावर 15 को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पेटा, है ना, 10 के पावर 15 को हम लोग क्या कहेंगे, पेटा, है ना। इसी तरीके से अगर माइनस में चलेंगे तो 10 के पावर 1 को हम लोग कहते थे डेका, 10 के पावर -1 को कहेंगे डेसी, डेसी। फिर उसका 10 के पावर -2 को सेंटी, सेंटी। फिर उसके बाद मिली, मिली, है ना, मिली, ओके। 10 के पावर -6 माइक्रो, माइक्रो, नैनो, नैनो। फिर उसके बाद 12 को पीको, पीको। फिर उसके बाद फेमटो। बस इतना याद रखना, एक बार, 1 से 2 बार इसको बोलिए हमारे साथ, चलिए बोलिएगा, ठीक है। 10 के पावर 1 डेका, 10 के पावर 2 हेक्टो, 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा, ठीक है, यानी कि पीस है, ठीक है, पीस है, ठीक है। अब देखिए 10 के पावर -1 डेसी, 10 के पावर -2 सेंटी, 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12, है ना, -12 पीको, 10 के पावर -15 फेमटो, ठीक है, लिख दिया है मैंने एफ, है ना, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को क्लियर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे दोस्त। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जितना मैंने बताया अभी तक से, है ना, जितना भी मैंने बातें बताई, उम्मीद है आप लोगों को ये सब बातें क्लियर होंगी। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा मेरे भाई, उस क्लास में हम लोग पार्ट 2 में अभी एक और टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग वीमा, यहाँ पे ऐड क्या करेंगे दोस्त, वीमा, डायमेंशन, है ना। ये 4 टॉपिक्स आप लोगों को अभी बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट प्लाट में आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग वीमा निकालना सीखेंगे, है ना, वीमा निकालना सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों का वीमा निकाल करके आपको सिखाएंगे और आप लोग भी निकालिएगा। फिर उसके बाद सार्थक अंक को सीखेंगे, है ना। फिर उसके बाद त्रुटि प्रतिशत निकालने को सीखेंगे। और लास्ट है दोस्तों, है ना, याद करने के लिए मात्रक, वीमा और भौतिकी सूत्र, बहुत सारा चार्ट पेपर पे जिसको मैं कह रहा था उसको मैं लेकर के आऊँगा। और फिर फाइनली ये चैप्टर आपका लगभग अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने जितना पढ़ाया आप उसको एक बार फिर से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, उसको बढ़िया से देखो। और फिर उसके बाद जो कल की क्लास होगी, यानी कि नेक्स्ट जो फिजिक्स की क्लास कल ही है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक्स, चारों टॉपिक्स मैं कवर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।